तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, बहुत सारी न्यूज़ेज आई हैं, वो शेयर करते हैं। और दोस्तों जो पाकिस्तान है ना, वो पागल हो चुका है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा वो हो क्या रहा है उनके साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, उसके बाद आया हाइब्रिड मॉडल होगा, उसके बाद आया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका को होस्ट यूएई को बनाया जाएगा और इंडिया के सारे मैचेस यूएई में होंगे। फिर अपडेट आई कि इंडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया टीम्स भी आ गई हैं इंडिया के साथ, ठीक है। और जो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी है उसका एक टाइप से मेन होस्ट यूएई हो जाएगा और पाकिस्तान में सिर्फ कुछ ही मैचेस होंगे जिसमें पाकिस्तान खेलेगा। सेमीफाइनल, फाइनल सारे मैचेस यूएई में होंगे। अब जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि पूरा टूर्नामेंट ही शिफ्ट होने वाला है पाकिस्तान से यूएई, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी है ना, उनकी धीरे 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 नींद ख़त्म हो रही है, ठीक है। उनका जो दोस्तों उनके लिए जो बैड न्यूज़ है ना, वो लगातार आ ही रही है और आएगी ही। मतलब जैसा वो लोग कमेंट करते हैं और क्या कुछ नहीं कहते यार, गालियाँ देते हैं प्लेयर्स को, उनके साथ यही होना चाहिए। उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब देखो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी 1 से 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसमें पाकिस्तान के ही जो जवान हैं 20 से 25 जवानों की मौत हो गई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि पाकिस्तान के जवान ही सुरक्षित नहीं है अपनी कंट्री में, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक भयंकर हो रहे हैं, यदि उनके जवान ही सुरक्षित नहीं है तो जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जो टीम्स आएंगी वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? इंडियन गवर्नमेंट कैसे भेजेगी, ठीक है, टीम इंडिया को कैसे भेजेगी? बाकी की जो टीम्स है उनका नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट कैसे भेजेगी? तो वो तो सवाल ना की बराबर है। मतलब 1% भी उसमें गुंजाइश नहीं है कि अब इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी। पूरी तरह से इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और इंडिया के बगैर आईसीसी का ये टूर्नामेंट होना भी नहीं है, ये भी फाइनल है। क्योंकि दोस्तों यदि इंडिया के बगैर हो गया ना, तो जितना इनको प्रॉफिट होना है चैंपियंस ट्रॉफी से, आप ये मान लो उससे कम 70% प्रॉफिट कम होगा। सारा जितना पैसा आता है ना, सारा जितना प्रॉफिट आता है वो इंडिया से आता है, बीसीसीआई से आता है, इंडिया के मैचेस से आता है। इंडियन टीम नहीं होगी तो इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है आईसीसी को, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि इंडिया के बगैर ये टूर्नामेंट हो जाएगा। इंडिया इसमें 100% खेलेगी और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये भी 100% है, ठीक है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं। अब देखो जो वो टेररिस्ट अटैक हुआ वो पता चला सबको, इंडिया में पता चला, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, सारी टीम्स को पता चला कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हो गया है। अब आप ये बताओ कि इंडिया का जो बोर्ड है वो तो ऑलरेडी दोस्तों कंसर्न था। इंडिया तो स्टार्टिंग से ये बोल रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने तो एक भी बार ये नहीं बोला कि हम जाएंगे, उसके बाद अभी बोला नहीं जाएंगे। शुरू से इंडिया यही बोल रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब जब दूसरी कंट्रीज़ के बोर्ड को पता चलेगा कि भाई इंडिया नहीं आ रही है, इंडिया का जो मैचेस हैं वो हमें पाकिस्तान से हटाने, इनको पाकिस्तान वालों को, पीसीबी को हटाने पड़ेंगे, आईसीसी कहीं और कराएगा, ठीक है, मे बी यूएई में करा लेगा। तो बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं क्या वो नहीं चाहेंगी कि हमारे मैचेस भी यूएई में हो जाए? सबसे पहली चीज़ है, हर एक कंट्री को खेलने के लिए यूएई आना पड़ेगा, ठीक है, बार बार यूएई आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से सारी कंट्रीज़ के मैचेस होंगे, उसके बाद फिर सेमीफाइनल डिसाइड होंगे, तो हर एक कंट्री को आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाएगा प्लेयर्स का। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक, अभी जब रिसेंटली इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो ये क्या गारंटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के समय पे कोई टेररिस्ट अटैक ना हो? क्योंकि सबको पता है दोस्तों पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है, ठीक है, काफ़ी टेररिस्ट है वहाँ पर। तो फिर हर एक टीम ये चाहेगी यदि इंडिया सेफ़ है और इंडिया अपने मैचेस ऑलरेडी यूएई में खेल ही रहा है, तो हम भी कंसर्न करें, हम भी आईसीसी से बोलें भाई हम भी पाकिस्तान जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे भी मैचेस आप यूएई में करा दो, ठीक है। तो अब ये खबर आ रही है कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 बोर्ड्स ने तो ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है, आईसीसी से कि भाई जो हम हैं हम भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे सारे मैचेस आप यूएई में करा दो। तो ये सारी कंट्रीज़, अब आगे जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है,
ऑब्वियस वो भी कंसर्न होंगे, क्योंकि दोस्तों टेररिस्ट कंट्री में खेलने का किसी को शौक नहीं है, हर कोई चाहता है सेफ रहना। ठीक है, यदि इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस यूएई में होंगे तो पूरा टूर्नामेंट ही यूएई में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से खेलने के लिए भी टीम्स फिर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। और इस चीज़ के लिए ना जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के दोस्तों जो पूर्व प्लेयर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है रमीज राजा का, वो बंदा रो रहा है, भयंकर रो रहा है, और वो इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया पे, बीसीसीआई पे, कि बीसीसीआई ने ही उकसाया है सारी कंट्रीज़ को कि हम भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने। और उन्होंने एक एक करके सबको फ़ोन किया है, ऑस्ट्रेलिया को फ़ोन किया, अफगानिस्तान को फ़ोन किया है कि आप भी मत जाओ, आप हमारे साथ खड़े हो। ठीक है, तो ये रो रहा है कौन, रमीज राजा, कि बीसीसीआई ने उकसाया है। अब वो ये भी कह सकता है भाई ये जो टेररिस्ट अटैक है बीसीसीआई ने कराया, इंडिया नहीं कराया, कुछ भी कह सकते हैं लोग, ये लोग मतलब इनका कुछ वही नहीं है, बेवकूफ़ है सब। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि टेररिस्ट अटैक भी इंडिया ने कराया, जिससे कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, आप उसमें देखो रमीज राजा का नाम आ गया, बासित अली का नाम आ गया। ठीक है, बासित अली बहुत ज़्यादा रो रहा था। बासित अली क्या बोल रहा था कि इंडिया को आना पड़ेगा, हम पाकिस्तान गए थे वर्ल्ड कप खेलने के, हम इंडिया गए थे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो फिर इंडिया को आना पड़ेगा। इंडिया की जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी जो मदर वगैरह है, सब आएंगे, आप देख लेना इंडिया आएगी और हाथ जोड़ के आएगी। तो इनको ये नहीं पता भाई, इंडिया यदि नहीं आएगी ना, तुम्हारा टूर्नामेंट नहीं होगा, और यदि तुम नहीं होंगे ना किसी टूर्नामेंट में, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का अध्यक्ष है, ठीक है, मोहसिन रिजवी, उन्होंने धमकी दी है इंडिया को, क्या यदि आप नहीं आओगे तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे, जो कि इंडिया में है। अब पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्वालिफाइड ही नहीं है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, उन्हें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, पहले उनको श्रीलंका के साथ भिड़ना पड़ेगा, न्यूजीलैंड के साथ भिड़ना पड़ेगा, और भी जो टीम्स हैं, मलेशिया है, नेपाल है, कनाडा है, इन सब के साथ भिड़ना पड़ेगा। क्वालिफाइड होती है तो सबसे पहली चीज़ है आप वर्ल्ड कप खेलने जाओगे, और वर्ल्ड कप अकेला इंडिया में है नहीं, T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ साथ श्रीलंका में भी है। तो आप नहीं चाहते इंडिया आना, तो इंडिया तो ऑब्वियस कह देगा भाई मत आओ, हम रो नहीं रहे, आप श्रीलंका में जाके खेल लो, और श्रीलंका में भी नहीं खेलना तो आप मत आओ, आपके बगैर टूर्नामेंट हो जाएगा और हिट भी हो जाएगा, पाकिस्तान से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स आई थी कि एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से इंडिया को छोड़ो बाकी भी जो टीम्स है ना, वो भी बायकॉट कर रही हैं, तो पूरा टूर्नामेंट ही शिफ्ट हो सकता है अब पाकिस्तान से यूएई। तो बाकी दोस्तों और जो अपडेट्स आती है वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।